क्या होती है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को उसकी मूल राशि के रूप में लिखना है और उसके ऊपर क्या चढ़ा देनी है, घात चढ़ा देनी है। अगर पावर आ रहा है, जो भी पावर आता है वो पावर चढ़ा देना है। समय का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो विमाएं की डिफाइन अपने दिमाग के अंदर रखना। विमा हम मतलब किसको कहते हैं कि किसी भी व्युत्पन्न राशि की, विमा का मतलब क्या है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को या व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में तथा मूल राशि के रूप में तथा उसके ऊपर लगी घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, और किसी भी व्युत्पन्न राशि की जो विमा निकालते हैं उसकी हम मदद किसकी लेते हैं, मूल राशियों की। और जनरली जो हमको यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, एम एल और टी यूज करना होता है। ठीक है, और भी यूज करेंगे जैसे जैसे अपन क्या आएंगे, जहां कहीं भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जिस सूत्र में टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर बोले तो ताप, गर्म गर्म, ठीक है ना, हाँ, तो उस जगह पे हम केल्विन यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो कल अपन ने, मैंने आपको करने के लिए दिया था आवेग, आवेग की विमा। तो आवेग का मैंने सूत्र आपको बताया था, क्या होता है, बल गुणा समय, यही पढ़ा था अपन ने। ठीक, तो आवेग की विमा कैसे निकलेगी, बल की विमा तो बेटा होती है एम एल की पावर टी माइनस 2 और समय की क्या होगी टी, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 1। ये हो गई किसकी विमा, आवेग की विमा। ठीक है, इसको बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो और आगे अपन पढ़ते हैं। मान लो हमको और दिया हुआ है, एक और सूत्र लिखो, मैं देता हूं आपको, विमा देता हूं, आप विमा निकालो ऊर्जा की। किसकी विमा निकालनी है, ऊर्जा की। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए। ऊर्जा में कहते किसे हैं, तो बेटा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य का सूत्र होता है वही किसका सूत्र बन जाएगा, ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको पता है क्या कि जो कार्य किया जाता है वही हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, क्या हो जाएगा बेटा, ये बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होती है, बल की, इसकी होती है एम एल टी माइनस 2 और विस्थापन की क्या हो जाएगी, एक तरह की लंबाई है तो इसको हम कह देंगे क्या, एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। किसकी विमा आ गई आपके पास में, ऊर्जा की विमा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। अभी हम ना एक एग्जांपल के तौर पे क्या कर रहे हैं, दिमाग में चीजों को सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको ना एक चीज बहुत बेसिक सा डिफरेंस है वो सीखेंगे अभी हम, विमीय सूत्र और विमा। ठीक है, इन दोनों को अपन सीखेंगे। ठीक है, तो विमीय सूत्र हम किसे कहेंगे और विमा किसे कहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना निकालते चलो कि ऊर्जा की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, एक और यूज करते हैं। क्या करेंगे, मान लो शक्ति, तो शक्ति बराबर आपने क्या पढ़ा है, शक्ति बराबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कार्य बटे समय। क्या है, कार्य बटे समय। तो कार्य की विमा आपने नहीं निकाल रखी है, समय की विमा आपको रखनी और करना है। ये हो जाएगा क्या, कार्य बटे समय। तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, और समय
समय की क्या हो गई टी, इसको और ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये किसकी विमा निकल कर आ गई आपके पास में, शक्ति की विमा आ गई। ठीक है, किसकी विमा आ गई है, ये शक्ति की विमा आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन को देखना है क्या, पृष्ठ तनाव। क्या देखना है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी ये सीखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन को सीखना है क्या, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को हम बेटा कैपिटल टी से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसको तनाव को अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं। अभी कहते हैं टेंशन हो गई, ठीक है, तो टेंशन मतलब का क्या मतलब है, कैपिटल टी। और पृष्ठ तनाव बराबर होता है बेटा क्या, बल गुणा बल बटे लंबाई। ये होता है हमारा क्या, पृष्ठ तनाव। अब आपको घबराना नहीं है कि ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, या ये पता नहीं कौन सा पहली बार शब्द सुन रहा हूं मैं, तो ये पृष्ठ तनाव के नाम की कोई चीज होती है। ये सब आपके सिलेबस में सब आप पढ़ोगे, जितने भी मैं सूत्र बता रहा हूँ सभी पढ़ोगे आप, पर थोड़ा वेट करो। बस आपको क्या करना है, सूत्र पता करना है कि हाँ कोई पृष्ठ तनाव की चीज होती है, उसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, अभी हम आने वाले समय में सारी चीजों को पढ़ेंगे, आखिर में ये कैसे निकलते हैं। तो पृष्ठ तनाव की जो विमा अपन को निकालेंगे, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 बटे में लंबाई, लंबाई बोले तो एल। तो ये कितना निकल कर आएगा फाइनल, देखो एल से तो एल गायब हो जाएगा, या तो आप ऐसे करो एल टी माइनस 2 और इनटू में एल माइनस 1 ऊपर ले ले इसको। यहां पर 1 है, ये भी 1 है, तो एल की पावर 1 है, प्लस का और माइनस का क्या है, एल की पावर माइनस में है। तो क्या कर सकते हैं अपन इसको, एल की पावर क्या हो जाएगी 0, तो एल की पावर हो गई 0 और टी माइनस 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास में क्या, पृष्ठ तनाव की विमा। ठीक है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या निकल गई, एम एल की पावर 0 टी माइनस 2। ठीक है, टी टू की पावर, पावर बोलते हैं एम की। देखो यहाँ पे हमेशा आपको लिखना, अगर कुछ भी नहीं लगा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। जितने भी आपकी ये फॉर्मूले निकल कर आएंगे, सूत्र निकल कर आएंगे, विभिन्न सूत्र जो निकल कर आएंगे, उनके पावर अगर नहीं है तो क्या चढ़ा देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, इनका महत्व है, अगर नहीं लिखोगे तब भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हमको क्या करना है, 1 लगा के रखना है इसके ऊपर। तो m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो नहीं भी लगाओगे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पृष्ठ तनाव की विमा हो गई, ये लिख लेना इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, एक और देखते हैं, आपके एक और लेकर आते हैं। नेक्स्ट करो जड़त्व आघूर्ण। किसकी विमा निकालेंगे अपन, जड़त्व आघूर्ण की निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। क्या होता है, दूरी का वर्ग। ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। तो इसकी विमा क्या निकलेगी, द्रव्यमान की तो बेटा होती है क्या, कैपिटल M। ठीक है, और दूरी है मतलब लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर 2। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ML की पावर 2। इसमें क्या नहीं है, T नहीं है, T नहीं है तो T की पावर में क्या लगा सकते हैं, लिखने के लिए उसको 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन को लिखेंगे क्या, जड़त्व आघूर्ण की विमा। तो क्या हो जाएगी इसकी, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0। देख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है t की पावर 0 लगाने से।
नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या, कोण। नेक्स्ट किसके निकालेंगे, कोण की। अब इतना तो आपको पता होगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखो चाप होगा तो उसकी भी लंबाई होगी, कितना लंबा चाप है, और त्रिज्या भी क्या होता है, लंबाई होता है। दोनों ही लंबाई है क्या, नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल, आएगा कितना, एल की पावर 0। कैसे, इसको अपन 1 लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो तरीका सीख लो कैसे करना है। एल की पावर 1 है, नीचे वाले एल को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस में 1, तो बचेगा क्या, एल की पावर 0। ठीक है, विमा के रूप में लिखना है हमें इसको, तो कोण की विमा बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी क्या, 0। ठीक है, आएगा में और बनाओ एग्जांपल, और देखो, और देखते हैं अपन कोई और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता, घबराना नहीं है, शब्द सुन के सूत्र बताऊंगा मैं आपको। दाब प्रवणता, प्रवणता ये बराबर होता है बेटा क्या, दाब बटे दूरी। क्या होता है, दाब बटे दूरी। तो दाब की विमा आपने निकाली थी, शायद मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, और नहीं भी पता है तो क्या करना है, दाब बराबर आपको याद रखना है क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और दूरी क्या रहेगी, दूरी ही रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सूत्र लिख सकते हैं अपन, ऐसे करके लिख सकते हैं, बल बटे क्षेत्रफल गुणा दूरी, लिख सकते हैं। अरे इसके नीचे क्या मान लो, एक मान लो तो ये गया इसका और इसमें गुणा होगा दूसरे, पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का। ठीक है, ये बनकर आ गया अपने पास है सूत्र इसका। तो बल की विमा बेटा होती है कितनी, एम एल टी माइनस 2। क्षेत्रफल की क्या होगी, मीटर स्क्वायर होता है, मतलब एल का स्क्वायर। ठीक है, दूरी क्या होगी, ये भी एल ही होगी। इनको कहां ले जाएंगे, ऊपर, एल और एल आपका क्या बन जाएगा, एल क्यू बन जाएगा, यहीं पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 और अपॉन में एल क्यू, ऊपर लेकर जाएंगे एल को, तो एम एल टी माइनस 2 और इनटू में एल क्यू। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, माइनस का जाएगा, ये है प्लस का, तो माइनस का जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2 और टी की पावर माइनस 2। ठीक है, हमें लिखनी है विमा, तो लिखेंगे दाब प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस में 2। ठीक है, आया में, तो 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 किसकी विमा है, दाब प्रवणता की विमा है, प्रवणता की विमा। अब तो विमा निकालना आ गया होगा। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सूत्र पता है तो उसको तोड़ मरोड़ के आप उसकी विमा को निकाल लोगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा शब्द सूत्र में आ जाए जिसकी आपको विमा याद नहीं आ रही है, तो उस सूत्र को क्या करो, उस पदों में तोड़ लो जिस पद की आपको क्या पता है, विमा पता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दाब की विमा याद नहीं आ रही, क्या थी, तो दाब को तोड़ लो किसमें, बल बटे क्षेत्रफल में, बल की तो पता है, अब तो आसान हो गया निकालना।
सो निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, लिख लेना इसको। अब जरा एक चीज को सीखो कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था विमा की परिभाषा। ठीक है, अभी हम जो विमा अभी अब तक हम निकाल चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए जाएंगे अभी। ठीक है, अभी पहले क्या होता है ना कि डायरेक्ट बहुत सारी चीजें पढ़ा दो ना तो कंफ्यूजन आ जाती है, तो धीरे धीरे क्या करना है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब हम विमा निकालना सीख गए तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे कि वहीं पे विमा ही निकालते रहेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो विमा की हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि मूल राशियों के रूप में तथा उसके ऊपर लगी, किसके ऊपर लगी हुई, मूल राशियों के ऊपर लगी हुई घातों को विमा कहते हैं। ठीक है, तो बेटा किनको कह रहे हैं अपन, ये शब्द सीखो डिफाइन के अंदर। रट्टा नहीं मारना है, तो तुम तो डिफाइन कहते हैं ये कहलाता है, उसको हम कहते हैं। बस जहां तुमको ये शब्द मिल जाए ना, कहते हैं कहलाता है, बस रट्टा मारना उस चीज का, बस सोचना नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं ना। तो आपके पास में जो डिफाइन है, डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें एक शब्द आया है घातों को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, चलो इतना तो आपको सीखना है, उस डिफाइन में आप देखना उसमें लिखा हुआ होगा घातों को। तो देखो जैसे हमने निकाली किसकी विमा, बल की विमा, तो बल की विमा क्या निकाली अपन ने, MLT-2। इसको हम बड़े ब्रैकेट में क्या करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं। इसके ऊपर 1 लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। कभी भी ये छोड़ना नहीं है, इसको घात लगाना। ठीक है, अगर कल नहीं लगाई तो आज लगा लो, आज नहीं लगाई तो फिर कल लगा लेना, पर लगाना जरूर है। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या पढ़ा है, घातों को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो एक्चुअली में जो आपकी विमा है वो है क्या, बल की विमा होती है 1 1 और -2। समझ में आया, घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। किसकी, मूल राशियों के ऊपर जो घात लगी हुई होती हैं, उन घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो जो बल की विमा है उसको हम बोल सकते हैं क्या है, 1 1 और -2। तो फिर ये MLT-2 क्या है, अगर ये विमा है तो ये क्या है, इसको बेटा अपन बोलेंगे क्या, बल की विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है बल का, MLT-2, और इसकी विमा क्या है, 1 1 -2। थोड़ा सा चेंज किया जो अभी हमने अब तक सीखा, दोबारा सिखाता हूं, सीखो। आपने ना हेडिंग डाली थी, जो विमा से पहले क्या डाला था, विमा एवं विमीय सूत्र या विमीय समीकरण डाला है, नहीं डाल, अगर नहीं डाला तो जरा पलट के देखो, उसमें टॉपिक का जो नाम था वो क्या था, विमाएं एवं विमीय सूत्र। तो विमाएं और विमीय सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जैसे अपन को बोला बल की या बल का विमीय सूत्र तथा विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, अपन जानते हैं क्या कि बल बराबर हमारे पास में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो इसकी विमा हमने कैसे निकाल रही थी, m, और इसकी कितनी आ रही थी, LT-2। तो ये अपने पास में आ गया LT-2, इतना तो आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास निकल कर आया है, ये जो निकल कर आ गया आपके पास, तो यहां पे क्या लिखेंगे,
ये खत्म कहानी हो गया। बल की विमा क्या हो जाएगी, एक एक और -2। ठीक है, अब समझ में आ गया विमीय सूत्र और विमा में क्या अंतर है। तो जो हम एमएलटी वाले फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा सूत्र होता है किसका, जो हमारी व्युत्पन्न राशि होती है, और इसके ऊपर लगी घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। डिफाइन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मूल राशि के रूप में तथा उसके ऊपर लगी घातों को, उसके ऊपर लगी घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक अपन क्या सीख रहे थे, मैं तुमको सिर्फ इस चीज से फैमिलियर करवा रहा था कि कोई भी विमा जो निकाली जाती है उसको कैसे निकाला जाता है। यहां तक तो आप सीख चुके हैं, बस एक स्टेप और सीखना है। क्या करने के लिए कि अगर हम इसको तुमसे पूछ ले कि बल्कि सिर्फ विमा ज्ञात करो, तब इतना भी कर आओगे पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपसे दोनों चीजें एक साथ पूछ ले कि विमीय सूत्र लिखिए तथा विमा लिखिए, तब थोड़ा फंस सकता है मामला। तो जब दोनों चीजें पूछे तो ये हमारा सूत्र हो जाता है और ये हमारी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दाब के लिए पूछे तो दाब की क्या होती है, विमा। तो दाब का दोनों चीजें याद करना हो, विमीय सूत्र भी और विमा भी। तो दाब का जो विमीय समीकरण होगा, विमीय समीकरण वो क्या होगा बेटा, ml-1 और t-2, यही तो होगा। और दाब की विमा जो भी ये निकल कर आया था अभी तक अपना, तो इसके ऊपर जो घातें लगी हैं उन घातों को हम क्या कह सकते हैं, अपनी विमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, दिमाग के अंदर सेट करके रखना है। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, क्योंकि जब विमा का परिभाषा पढ़ रहे हैं तो हम घातों को विमा बोलते हैं, ठीक है, सूत्र को विमा नहीं कहते हैं। ठीक है, इतना समझ के रखना है। चलो एक और विमा आपको मैं देता हूं निकालने के लिए, इसमें आपको पूरा निकालना है। चलो आप निकालो बोल्ट्जमैन नियतांक, अजीब सा नाम आ गया है बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको अपन कैपिटल के से लिखते हैं। बोल्ट्जमैन नियतांक ये होता है बेटा गतिज ऊर्जा बटे ताप। ये बराबर होता है किसके, गतिज ऊर्जा और बटे में ताप। प्रश्न को लिखो ठीक से, आपको पेपर में आया था पिछले साल हाफ ईयरली में, क्या कि बोल्ट्जमैन नियतांक का विमीय समीकरण एवं विमा लिखिए या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक के की विमीय समीकरण, विमीय समीकरण का मतलब क्या है, ये लिखना है। ठीक है, और विमा का मतलब क्या है, जो घातें लगी हैं उनको लिखना है। बस बेसिक सही तो अंदर है, ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हुई आप लोगों को, ये लिखा समीकरण, ये लिखा तो विमा। ठीक है, चलो तो इसका लिखना है अपन को। अब तुम इसमें देख रहे होगे यार कि ये ताप क्या आ गया है इसमें, अगर इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय होता तो एमएलटी में लिख देते। अब ताप को अपन कैसे यूज करें, तो पीछे जाओ, लौटो, पीछे लौटो और उसमें मूल राशियों को पढ़ो। उसमें एक राशि आई थी ताप करके, ठीक है, उसका मात्रक आपने क्या पढ़ा था, केल्विन, और केल्विन को किससे लिखते हैं, कैपिटल के से लिखते हैं। तो जब आपने पढ़ लिया द्रव्यमान और आपका क्या है लंबाई, और क्या है आपके पास में समय, एक और राशि अभी अब
बढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं किसको, ताप को। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से, समय को कैपिटल टी से और ताप को कैपिटल के से। ठीक है, ताप आएगा तो ताप में अपन क्या कर देंगे, कैपिटल के को बढ़ा देंगे। तो देखो ऊर्जा की विमा तो आपने ज्ञात कर चुके हो, ये लिख लेना वहीं पे। ठीक है, कैपिटल के, ताप को कैपिटल के से लिखते हैं। तो देखो ऊर्जा की विमा तो आपने निकाल चुके हो, अभी मैंने निकलवाई थी, ऊर्जा बराबर बल गुणा विस्थापन से। जो कार्य की विमा होती है भाई किसकी विमा होती है, ऊर्जा की विमा होती है। तो देखो ऊर्जा की जो विमा होती है बेटा वो होती है mL²T-2 होती है, नहीं है। बल देखो दिमाग में याद कर लो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल की विमा क्या होती है mL/T-2 और विस्थापन में क्या है L है, तो सिर्फ L पे तो गुणा करना है, तो L पे क्या चल जाएगा स्क्वायर, बस बाकी तो सेम ही रहेगी, तुरंत निकल जाएगी mL²T-2। और ताप को हम किससे लिखते हैं, K से। हो गया, बस K को ऊपर ले लो, ये क्या हो जाएगा m1L2T-2 और K-1। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन नियतांक की विमीय समीकरण आपने क्या पढ़ लिया है ये। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आपसे क्या, बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा बराबर क्या हो जाएगी 1, 2, -2 और -K1 ऐसा होता है। ठीक है, इतना सा सिंपल सा बनता है। ये मैंने ना विमीय समीकरण को समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पिछला जो आपने पढ़ा उसमें गुचर गुचर बता देंगे, अरे चल इसको भी निकालते हैं उसको भी निकालते हैं। ये सिर्फ आगे आने वाले समय में जब हम और टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें बताई हैं अभी आपको। ठीक है, तो विमा जब भी आप निकालते हो तो यहीं तक निकालते हैं जनरली अपन, जब वो पूछता है प्रश्न में ना तभी हमको ये लिखना है। अगर विमीय समीकरण पूछेगा तब अपन को लिखना है, नया समझ में। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने तुमको भविष्य के लिए बताया है, कहीं तो इसमें ही कर दो कि यार ये कल तो कुछ और था आज कुछ और पढ़ गए, ऐसे ही बढ़ेगा। तो अब तुमको ना एक और लिख लो, आपको ये घर से करके लेकर आनी है। मैं कुछ बोल देता हूँ, इसको निकाल के लाना, जल्दी जल्दी से लिख लो। स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक, इसका सूत्र लिखो। स्टीफन नियतांक होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा समय गुणा ताप की पावर 4। ऊर्जा बटे में क्या है, क्षेत्रफल गुणा समय और गुणा ताप की घात 4। ठीक है, तो ऊर्जा की विमा पता चल जाएगी क्या है, क्षेत्रफल की विमा पता जाएगी L², समय की पता है क्या है T, और ताप की क्या होती है K, तो K की पावर कितनी हो जाएगी 4, बस ऊपर ले जाना लिख देना हो जाएगी। चलो आज इतना करते हैं, बाकी का अपन क्या करेंगे कल देखते हैं। ठीक है।